अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ग्रीन रिंगनेक और रा पैरट्स की एज के बारे में आज की वीडियो है। ये पैदा होने से अडल्ट होने तक और ब्रीडिंग करने तक कितना टाइम गेन करते हैं और किन किन मराहल से गुज़रते हैं, इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगा। बस आपने थोड़ी देर के साथ तकलीफ़ करनी है और मेरे साथ बने रहना है। इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपको रिंग नेक और रा के बारे में मुकम्मल नॉलेज मिल जाएगी कि ये पैदा होने से ब्रीडिंग करने तक किन मराहल से गुज़रते हैं और कब जाकर ये ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं। आपने रिंग नेक रा रखे हुए हैं या रखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे बारे में भी जान लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुस्तफ़ा अली रंधावा, और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं रंधावा पेट्स। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो का टॉपिक आपको पता है, ग्रीन रिंग नेक और राव के बारे में है। मैं आपसे इनकी एज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि एक ग्रीन रिंग नेक जब एग से हैच होता है, ये 21 से 23 दिनों के अंदर इनका एग हैच हो जाता है। तो एग से हैच होने के बाद ही इसकी ब्रीडिंग एज स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों इसकी ब्रीडिंग एज जो है ना, कम से कम ये 1.5 साल की उम्र में अपना जेंडर कंफर्म करना शुरू कर देता है। 1.5 साल की उम्र में मेल की रिंग आने लग जाती है और फीमेल जो है ना वो रिंग के बगैर रह जाती है। ठीक हो गया दोस्तों। दूसरी बात ये है कि जो मेल होता है ना, उसका हेड जो होता है ना, थोड़ा सा उसके हेड के अंदर ऐसे खड्डा नुमा होता है सर के ऊपर वाली जगह पर, और जबकि फ़ीमेल का बिल्कुल फ्लैट हेड होता है। लेकिन बाज़ का हाथ लगाने से, दोनों का ही चेक करने से पता लगता है कि इनके अंदर खड्डा है। वजह क्या होती है कि जब इनको पकड़कर इनका सर के ऊपर हाथ लगाया जाता है तो ये अपना मुंह खोलते हैं। वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों मुंह जब खोलते हैं तो वहाँ पर खड्डा महसूस होता है, तो जिससे ये जेंडर कंफर्म नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों ये 15 महीने तक दोनों अडल्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये अपनी पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। पेयरिंग स्टार्ट कर बिल्कुल यंग होते हैं और पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। ग्रीन रिंग नेक 2 साल के बाद ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है, लेकिन अच्छी ब्रीड ये 2.5 साल के बाद करता है। ठीक हो गया दोस्तों। और रा पैरट्स जो है वो भी 15 माह के बाद, 15 से 16 माह के बाद मेल की रिंग आना स्टार्ट हो जाती है और फीमेल की रिंग नहीं आती। इनका भी वही सेम सीन है, लेकिन जो मेल है उसकी चोंच ज़रा ज़्यादा जर्दिश या ब्लैकिश होती है, जबकि फ़ीमेल की जो होती है ना चोंच, थोड़ी सी हल्की गहरे रंग की होती है। ठीक हो गया। और इनके पंजे वगैरह जो है ना वो दोनों के सुरमई कलर के हो जाते हैं जब ये अडल्ट हो जाते हैं। रॉ पैरट्स जो है ना 3 साल की एज को पहुंचने के बाद ब्रीडिंग स्टार्ट करता है। एक यंग पेयर 3 साल के बाद ये मुकम्मल अडल्ट हो जाता है और ये पेयर बनाकर ब्रीड स्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया दोस्तों। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा मशवरा देना चाहूँगा कि आपने रिंग नेक रखे हुए हैं, रा रखे हुए हैं, सन किन्योर रखे हुए हैं, जोन सी भी मोटेशन रखी हुई है, आपने एक ही मोटेशन पर नहीं रहना। आपने मुख्तलिफ़ किस्म की बर्ड्स की कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है और थोड़ी क्वांटिटी में रख लें। हर बर्ड का एक एक 2-2 पेयर रख लें। उससे एक तो आपका तजर्बा गेन होगा, आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, आपको बर्ड्स का नॉलेज मिलेगा, और किसी एक बर्ड के ऊपर आपका सेटअप का दारोमदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हॉबी के साथ साथ बिज़नेस भी है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि ये साइड बिज़नेस है। कभी भी बर्ड्स के बिज़नेस को आपने अपना प्रोफेशनल बिज़नेस नहीं बनाना, या बिल्कुल आपने इसी के ऊपर मुनहसर नहीं हो जाना कि यार बस मेरी तो घर की रोटी रोज़ी इसी से चलेगी। नहीं, ये एक हॉबी है, इसे हॉबी ही रहने दें। चाहे आपके पास करोड़ों रुपए के बर्ड हैं, तो ये बेसिकली एक हॉबी है। ये पेट्स पालना एक हॉबी है। हॉबी जब शौक़ के अंदर बंदे को पैसे मिलने लग जाते हैं तो वो बिज़नेस में भी बदल जाता है, लेकिन ये हमेशा साइड बिज़नेस ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों ग्रीन रिंग नेक और रॉ पैरट्स के बारे में पहले भी ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं। इनके सॉफ्ट फूड, दाना और डाइट प्लान के बारे में भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। आज की ये छोटी सी वीडियो एक दोस्त की रिक्वेस्ट पे बना रहा था, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एक बेहतरीन सा कमेंट कर दें, और
अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं नहीं कहूँगा, आपका मर्ज़ी है, दिल करता है तो कर दें, नहीं करता तो ना कीजिएगा। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।